हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, वो यूनिट 4 का और UGC नेट का पार्ट था। इस वीडियो में हम फ्रेश, एनर्जेटिक और एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी और आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग है और अच्छे से समझें, और समझने के साथ साथ आप इसे जाने भी ठीक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। किसका टर्म कॉम्बिनेशन है? दो टर्म्स का, कम्युनिटी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, the term information is used to identify many content, hence it is extremely difficult to define it precisely. Reddit define the information as a process not as material. Reddit ने क्या कहा है कि इंफॉर्मेशन एक तरीके का प्रोसेस है, मटेरियल नहीं है। ठीक है, डाटा ओनली बिकम इंफॉर्मेशन बाय द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग। डाटा कब इंफॉर्मेशन बनेगा? जब हम उसको इम्पार्ट करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी consider as data. It can be transmitted between individuals. Each individual can make use of it however form he or she when the information he or she wants. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन जो है कंसीडर की ऐसे डाटा जब वो ट्रांसमिट किए दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हेन द इंफॉर्मेशन बिकम पब्लिकली रिकॉर्डेड इट बिकम ऑब्जेक्टिव नॉलेज अवेलेबल एट। जब उसको पब्लिकली रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो वो एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज बन जाती है जो सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। ठीक है, गेगी डिफाइन कम्युनिटी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द समथिंग कॉमन। क्या चीज़ उन्हें, कुछ चीज़ उन पर कॉमन होनी चाहिए। क्या वो कॉमन के बेसिस क्या है, फैक्टर्स क्या क्या हैं? इट कैन बी देयर एज, एजुकेशन, रिलीजन, इंटरेस्ट, पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक्टिविटी, वर्क, पोजेशन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ दिस। कितना? दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, अब यूज़र वुड डिफाइन कम्युनिटी इन ए कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट एनी geographical community or neighborhood will be made up of number of communities by defining कैसे, रेस से, सोशल एक्टिविटी से, इंफॉर्मेशन ग्रुप से, एम्प्लॉय, लेश्योर इंटरेस्ट से। ठीक है, रीजन्स एंड each of its own informal and formal network that can grow up without the help of the librarian or any other information advice worker. अब क्या करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी या फिर ऐसी जोग्राफिकल कम्युनिटी होनी चाहिए या फिर नेबरहुड होना चाहिए जिसमें जो बहुत सारे लोगों से बना हो, मतलब उसमें मतलब सोशल ग्रुप के लोग हों। ठीक है, सोशल ग्रुप के लोग हों या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लोग हों या फिर रिलीजन रिलेटेड लोग हों, लेकिन लिंक होना चाहिए उनका। ठीक है, तो और वो चल सके जिसमें लाइब्रेरियन क्या या किसी भी अदर इंफॉर्मेशन एडवाइज़र का यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताई गई, ये बताई है कम्युनिटी के बारे में और ये यूज़र वुड ने एग्जाम बताया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कम्युनिटी इंफॉर्मेशन। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन है क्या? इज ए इंफॉर्मेशन सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी एंड इट इज़ दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी टू मेक ए इफेक्टिव यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अराउंड दैट। अब ये क्या कह रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कम्युनिटी की ज़रूरी है और वो उसका इफेक्टिव यूज़ कर पाएँ अवेलेबल रिसोर्सेज से जो भी हमारे आसपास हैं। ठीक है,
उसके बाद इन दिस कंटेक्ट कैप्शंस हैज़ अ राइट डिफाइन द CI एज अ इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिलीवेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या कह रहा है, एक तो सेल्फ रिलीवेंस में होनी चाहिए और दूसरा सेल्फ डिटर्मिनेशन में होनी चाहिए। थर्ड द कम्युनिटी इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन विच हेल्प टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम। अब किसको सॉल्व करनी चाहिए, वो डे टू डे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है, किसके लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए। इसमें आ जाता है हमारा हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, हाउसिंग आ जाती है, लीगल प्रोसेसिंग आ जाती है, हमारा साउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं, पार्टिसिपेट करना, ठीक है, इन पॉलिटिकल सोशल कल्चरल एंड लीगल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, किसमें, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी में पार्ट करना, कैसे, इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली। द इंफॉर्मेशन सर्विस थ्रू विच कम्युनिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। अब ये क्या कह रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन सर्विस जिसके थ्रू कम्युनिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको हम कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। अब हम कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस को पढ़ेंगे पब्लिक लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में, वाई एंड हाउ, ठीक है, कैसे है। In the ancient India, CIS Community Information Service would be tracked back to the inceptions of the डोंड्रा। किससे होती थी, डोंड्रा से। डोंड्रा मतलब ये होता है कि हम पहले के ज़माने में ढोल बजा के क्या करते थे, अनाउंसमेंट करते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अनाउंसमेंट। वहाँ का एक ढोल बजैया होता था, वो क्या करता था, एक कम्युनिटी में जाता था और इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता था। वो ही एक तरीके की सर्विस थी एंशिएंट टाइम में, ठीक है। या फिर क्ले टेप्स में, या फिर प्लामलीव में, या फिर एडिज ऑफ द अशोका में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन अबाउट अ लोकल इवेंट, टैक्सेशन, पैनल सेंशन एंड रॉयल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी वर यूज टू रीच द पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ डोलरा। अब डोलरा and these work were carried out by the official engaged team who would beat the drums and attract the attention of public and then the announcement message loudly. This was also popular medium of communication of information in a rural India at that time. Similarly, during Ashoka Empire, the adage of the Ashoka was clearly illustrated to demonstrate it to the public. Later on, the information message were recorded on the various types of inscriptions. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो पहले के ज़माने में कोई भी रॉयल पॉलिसी या कोई भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती थी जो हमें पब्लिक तक पहुंचानी है, तो उस चीज़ में हम डोंड्रा का यूज़ करते थे। डोंड्रा के थ्रू हम जो है वो एक अनाउंसमेंट करते थे कि इस तरीके की जो वहाँ के एम्पायर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है और पब्लिक को इस चीज़ का जो है ऑब्लिगेशन करना है, पालन करना है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस स्टार्ट समवॉट विद इन द फॉर्मल वे। अब क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मल वे में आ गया, ठीक है। सिंस द इंस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन रूरल इंडिया, दिस ग्राम सभा इन द फॉर्मल वे सिंस द इंस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन रूरल India, Gram Sabha, who is serving as a community information center by summing up the local and other event planning of the various cultural, social and political activity. With the advancement of the community information technology, the mass media, print media have undertaken the responsibility of performing CIS in their own way, but with a wide coverage. अब ये कह रहा है जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस की तरफ गया तो उसके बाद से ग्राम पंचायत वगैरह जो है इस तरीके का काम करने लग गई, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद रूलर्स उसमें। अब अगर हम इसको अर्बन में आए तो वहाँ पे क्या होता है, मास मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारा CIS कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का रोल जो है निभाता है, ठीक है। आप इसको पब्लिक लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी कंटेक्स्ट में क्या है।
Public library that interested with the basic duty of performing the recorded knowledge of the past, present for the future use are also responsible for providing the information to the सराउंडिंग कम्युनिटी. किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? सराउंडिंग कम्युनिटी को. ठीक है. बिसाइड इन द चेंजिंग सिचुएशंस ऑफ द सोसाइटी एंड द पब्लिक लाइब्रेरी आर फेसिंग द न्यू चैलेंजेस. अब कैसे उनको आ रहे हैं? न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो. ठीक है. वन हैंड देयर इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन development of the new information technology for acquiring latest information in all field of knowledge. Other than on the other hand, there is an increasing demand of pin to point exhaustive and information in a quick possible way. Thus, in the changing environment, public library has no other way than shift to the information based community oriented library rather than repository सेंटर ऑफ बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमसे कि पब्लिक लाइब्रेरी के पास भी कोई चारा ऐसा बचा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो है इंफॉर्मेशन को ना ले, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को ना ले, क्योंकि अब उसको क्या करना है? डीप सर्च को भी उसको कवर करना है, बहुत सारी उसको चीज़ें भी कवर करनी है. तो जो डीप सर्च को अगर हम लेंगे तो हम किस तरह से ओनली बुक के थ्रू तो वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी नहीं, क्योंकि मैनुअली में क्या होता है? मैनुअल चीज़ें कभी कभी मिस भी हो जाती हैं, ऐसा भी होता है. लेकिन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहती है, तो उसमें क्या है? सारा काम मशीन के थ्रू हो रहा है, वही सब कुछ जो है ऑटोमेशन से कर रही है. तो ये चीज़ क्या है? लाइब्रेरियंस के पास भी अब कोई चारा नहीं बचा है, वो भी जो है ट्रेडिशनल बुक सेंटर्स की बजाय इसी पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को ही अपना रहे हैं. पब्लिक लाइब्रेरी भी इसी चीज़ को फॉलो कर रही है. तो क्योंकि इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को तो हमें फुलफिल करना है ना, यही हमारा बेसिक रूल है कि हमें इंफॉर्मेशन की जो भी डिमांड है इंफॉर्मेशन रिलेटेड उसको फुलफिल करना है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द पब्लिक लाइब्रेरी परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ CIS. कैसे पब्लिक लाइब्रेरी परफॉर्म करेगी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज की ड्यूटीज. ठीक है. फ्रॉम द अर्ली टाइम पब्लिक लाइब्रेरी आर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द रेफरेंस सर्विसेज बोथ एंटिसिपेटरी एंड रिपोजिटरी. Simply, these information services are restricted to provide the CIS. Basically, CIS has a two common aspects. कैसे हैं? दो common aspects हैं इसमें CIS में. कैसे? General Community Information Service, which is anticipatory in nature, and specific Community Information Service. अब देखिए CIS में ये दो टाइप से बता रहा है, जनरल और स्पेसिफिक. जनरल और स्पेसिफिक. अब हम जनरल पर चलते हैं. जनरल कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस विच इज़ एंटिसिपेटरी इन नेचर. स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन नेचर बाय बेसिक अपॉन द इंफॉर्मेशन नीडेड ऑफ द सोसाइटी. अब देखिए हम सबसे पहले जनरल वाली समझते हैं. जनरल CIS क्या होती है? जनरल कम्युनिटी सर्विस. ठीक है. प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन कॉमन टू ऑल, हेल्प द पीपल टू सॉल्व देयर डे टू डे प्रॉब्लम. क्या सॉल्व करने के लिए? डे टू डे प्रॉब्लम्स को उनकी सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. फॉर इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, employment, customer problems, environment, housing, banking system, government agency, legal information etc. should be involved under the general CIS, which will help to increase the quality of their life. किसको इम्प्रूव करता है? क्वालिटी की उनकी लाइफ को. ठीक है फ्रेंड्स. तो अभी ये हमारा जनरल कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट भी बता दिया. अब हम आते हैं स्पेसिफिक CIS पे, स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस पे. इट इज़ कंसीडर विद द स्पेसिफिक टारगेटेड ग्रुप सच एज दोज हु बिलोंगिंग टू द लोअर सोशल इकोनॉमिक
groups the disabled or the person with the information on a specific problems. अभी क्या कह रहा है, या तो वो सोशली इकोनॉमिक ग्रुप हो या फिर एक मतलब स्पेशल ग्रुप आ जाता है उसमें, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे इसमें इसने मैं आपको 3 बता रही हूँ, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप से हमारा, और डिसएडवांटेज पर्सन होते हैं, डिसएडवांटेज पर्सन्स, और उसके बाद उनकी कोई ऐसा पर्सन जिसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको भी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है इसका पार्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का पार्ट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ए पर्सन वांट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम उस पर, ऑन एनिमल हस्बेंड्री पे एस्टैब्लिशमेंट करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को, ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल एंड यूटिलाइजेशन करना लोकल रिसोर्सेज का, ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का और उसके एक्टिविटीज़ का, ठीक है। ये सर्विस परफॉर्म की जाती है बाय किसे, सच एज काउंसलिंग से, रेफरल से, प्रैक्टिकल हेल्प से, एडवाइस से, एडवोकेसी कम्युनिटी मेथड से, जिससे सेल्फ हेल्प कहते हैं या फिर सेल्फ हेल्प कहते हैं इसकी, या फिर लिनिएशंस विद डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी एक्सपर्ट। मतलब अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम एग्रीकल्चर पे आई है तो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो किससे होगा, सम अप करने पे होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस वाले पार्ट में डालेंगे, उससे रिलेटेड जैसा हमारा इंफॉर्मेशन है तो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है। अगर मैं इसको 1 लाइन में सम अप करूँ तो कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस वो इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है। इसमें भी हमारे 2 टाइप्स हैं, पहला हमारा है जनरल कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, दूसरा हमारा है स्पेसिफिक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस। और अगर मैंने एक एक्सप्लेन किया कि ये पब्लिक लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में कैसे हेल्प करती है, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी में अगर हम चाहें, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, इसमें जो है रोल इसका ही आ रहा है, ठीक है, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से रिलेटेड, और ये स्पेसिफिकली जो है जनरल पब्लिक लाइब्रेरी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो इन्हीं की जो है इन्हीं से ही लिंक्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने इसका कंटेक्स्ट इसमें लिया कि कैसे और क्या करती है। तो अब उनका भी रोल जो है शिफ्ट इसी तरफ हो रहा है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में, इंफॉर्मेशन गैप कवर करने में, और इंफॉर्मेशन बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।